औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंडिया का जो है करंट पोजीशन देखा, जो कोविड-19 के मरीज़ अस्पतालों में दम तोड़ रहे और कई जगह उनके पास खिल्लत है पूरे मेडिकल सोर्सेस की। ऐसा बुरा वक्त इंडिया पे आया कि इंसान बिलक बिलक के मर जा रहा और दुनिया से जाने के बाद में उसको जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं नसीब है। ये हिंदुइज्म है, ये बात को नहीं समझ सकता। मुसलमान भी नहीं समझ सक रहा कि उसके पास भी जो है अल्लाह जन्नत रखी और जन्नत की हकीकत को नहीं समझना चाह रहा मुसलमान भी। इस वास्ते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ फरमा थे, उस वक्त में आपने आसमान को देखकर कहा ये तो बादल छा गए, कहीं मेरे उम्मत को अजाब ना दे दे अल्लाह। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दौड़े और वहाँ नमाज पढ़ी और दुआ किया कि अल्लाह मेरी उम्मत पे तू जो है अजाब नाजिल ना करना। इस वास्ते आज दुनिया के अंदर 7 बिलियन है, वरना जो है अल्लाह ताला ये नबी की वजह से, ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, इनके तुफैल में ये गैर भी आज दुनिया में जी रहे। इस वास्ते जी रहे कि आपकी उम्मत होने की वजह से। अब ये ख़ास बात समझो, ना तो हिंदू ना तो क्रिश्चियन के पास कोई मौजूदे होते, ना तो उनके कोई खुदाएं सामने आके बताते कि 2 साल से कोविड-19 में इंसान क्यों सिसक के कीड़ों की तरह मर जा रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये माह रमज़ान है। आपको यूट्यूब पर ऐसे वीडियो मिलेंगे जो क्रिश्चियन बच्चे, नौजवान बच्चे खुद से रोज़ा रह रहे रमज़ान का, जबकि वो लोग को इस्लाम का A to Z कुछ नहीं मालूम, ABCD नहीं मालूम। यहाँ तक कि हिंदू हमारे हैदराबाद में, दक्कन में बच्चे जो है शौक में रोज़ा रख रहे हिंदू, और क्रिश्चियन रोज़ा रख रहा। सोचो क्यों? क्योंकि उनके पास कोई प्रैक्टिस करने वाली बातें बताई नहीं गई। अब मैं आपको जाकिर नायक का एक जो है वीडियो बताता हूँ। जाकिर नायक के पास एक क्रिश्चियन लड़का आया, आके कहने लगा कि ईसा अलैहिस्सलाम मर गए, क्या ये सही है? जाकिर नायक से पूछा। बॉम्बे का है ये वीडियो, जब वो थे यहाँ। उन्होंने बताया देखो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठा लिया। वो मानता नहीं, क्योंकि अल्लाह बोले तो उसको गार्ड नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम चाहिए। तो फिर जाकिर नायक ने कहा कि तुमको मालूम है यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने 3 दिन तक अपने पेट के अंदर निगल ली थी। यानी आप मछली के पेट में चले गए 3 दिन तक, 3 दिन और 3 रात वहीं थे। फिर बाद में वो किनारे पे आए और वो जिंदा थे। उन्होंने, जाकिर नायक ने यह बताया कि अगर से यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा रह सकते हैं तो ये ईसा अलैहिस्सलाम भी तो पैगंबर है। ये तो प्रॉफिटों वाली बात नहीं होगी अगर से ये मर गए तो, क्योंकि ये खुद बोल रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम कि यूनुस अलैहिस्सलाम को देखो कि वो, तुमको पता चलेगा वो जिंदा है। और ये जो कहानी है, ये ईसा अलैहिस्सलाम मर गए, ये क्रिश्चियनों ने चर्चों में अपने से घर कर ली, यानी वो अपने से बताना शुरू कर दिए। और वो लड़का बाइबल में है बोला, जबकि बाइबल में नहीं है बोल के उन्होंने दावा किए। अब आप अंदाजा करो, ना क्रिश्चियन को उसकी किताब मालूम, ना हिंदू की उसकी किताबें मालूम। हिंदू को यह नहीं मालूम, सिर्फ गीता समझता उन्हें। किसकी गीता? क्या वाल्मीकि की, क्या तुलसीदास की, या 200 लोग जो लिखे उनकी? अच्छा, ये लिखने वाले हिंदू हर दौर में 200 लिखे, खुदा क्यों नहीं आया उनका सामने? फिर अब तो जरूरत है खुदा की। हिंदू के खुदा की जरूरत है, क्रिश्चियन के खुदा की जरूरत है, क्योंकि वो दुनिया में आया बोले
तो दुनिया में आने का प्रूफ क्या है? कोई भी क़यामत के वक्त ये बात नहीं समझेगा। अल्लाह क़यामत बर्पा करेगा, हशर का मैदान होगा, इंसान नफ्सा नफ्सी में होगा और कुरान को उठा लिया जाएगा। मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसी बुरी मौतें मेरे आंखों के सामने देखा कुछ सालों पहले। उसके बाद में मैं जो है अल्लाह की तरफ आने के लिए रोज़े रखे, हज किया, नमाज को पूरी दे दिया अल्लाह के पास, और मेरे जहन से वो मौतें जो मेरे आंखों के सामने सकरात जैसी बिलकते हुए मरे, फिर वही मंजर मैं ये पेंडेमिक में देख रहा हूँ। इंसान के बस में नहीं है, क्योंकि वो ड्रामों का, फिल्मों का दीवाना हो गया। मैं आपको एक पाकिस्तानी ड्रामे का मिसाल देता हूँ। मैं जब अमेरिका आया था 35 साल पहले, मैं पाकिस्तानी ड्रामे देखने का दीवाना हो गया था यहाँ पर। तो उस वक्त इतने बेबाक औरतें नहीं देखा। अब मर्द भी बेबाक है, औरत भी बेबाक है, और सिर्फ खाली शादी और मोहब्बत की बात कर रहे। इसके मौला किसके पास है बताओ? ये पाकिस्तान का मुसलमान है? ये कलमा गो है? ये लानत भेजता हूं ऐसे ड्रामों पे। झूठ बोल के उन्हें जो है 11 एपिसोड्स कंप्लीट करा। मैं खुदा और मोहब्बत कंटिन्यू इस वास्ते देख रहा हूँ। उसमें बोला कि इसमें वली अल्लाहों का जो है, सूफीज़म का जो है इसके अंदर पस मंजर है बोल के, लेकिन अभी तक नहीं आया। अगर उन्हें आप ला भी दिया तो लड़का जो इश्क में गिरफ्तार है एक औरत के, जो औरत भी मुकम्मल नहीं, मर्द भी मुकम्मल नहीं दुनिया में, उसके इश्क की क्या मिलेगी आखिरत बोलो? यह बेवकूफ़ बनाने वाला सारे पाकिस्तान को बर्बाद कर दे रहा। इंडिया में भी देख रहे हैं, और यहाँ तक के इंडियन नौजवान बच्चे खुशी से बोल रहे हैं ज़बरदस्त ड्रामा है। अरे तुम्हारी ये उम्र ही ऐसी है, तुमको बुढ़ापा आएगा, बीमारियां आएंगे, तुमको बुढ़ापा आएगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, तुम्हारे पास बुढ़ापा आएगा, तुम्हारे घर में बच्चियों की शादी नहीं होगी, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, तुम्हारी औलाद को। तुमको जब पता चलेगा कि ये दुनिया में रहना कितना अजाब हुआ। इबरत वाला है ये वक्त, समझो। जवानी है तक समझो अल्लाह को पाने के लिए, वरना जो है मौत तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही, वो छोड़ने वाली नहीं है, आएगी और दबोच लेगी। देखो मैं एक और मिसाल देता हूँ समझने के लिए। यहाँ अमेरिका के कोना है एक हिस्सा, वहाँ पर दोज़ख है बोलते लोग, दोज़ख की आग है बोलते। कुछ भी जाने दो आसमान से ज़मीन में गिर जाता, मिलता नहीं बोलते। ये दोज़ख बनी कहाँ बताओ? जन्नत बनी कहाँ बताओ? अगर जन्नत और दोज़ख बनी तो एक सवाल का जो है मेरे पास एक मोमा है जो हल नहीं हो रहा। अल्लाह ताला रमज़ान में इंसान को दोज़ख से निकाल के जन्नत में डाल देता बुरे। क्या ये दोज़ख और जन्नत सिर्फ लौहे महफूज का किस्सा है, या वाक़ई रियल अल्लाह बना दिया? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बैठे थे, उतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और रोते हुए आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रोते हुए ये फरिश्ते को देखा और कहा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? अल्लाह ने जहन्नुम की आग जलाना शुरू कर दी, और ये तुम्हारी उम्मत के लिए बहुत डेंजर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो दिए। ये जन्नत बनी, दोज़ख बनी, कोई मोमा हल कर सकता? मैं आपको जन्नत की हकीकत के लिए बोल रहा हूं। तुम प्रैक्टिस करो तो अल्लाह मिलेगा। तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसी तरह से जो है फिल्में और ड्रामे देखकर या दुनिया के हालात के ऊपर जाओ ही मत। दुनिया के तुमको अल्लाह नहीं मिल सकता। ये माह रमज़ान है, गौर करो। हिंदू भी रह रहा, क्रिश्चियन भी रह रहा रोजे, क्यों? क्योंकि उनके पास मजहब की प्रैक्टिस नहीं है, वो झूठ के ऊपर जीना चाह रहे। एक हकीकत रख के मैं ये वीडियो बंद कर दूंगा इंशाल्लाह। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, ये अहमद रज़ा खान साहब लिखे थे बरेलवी के, और हिंदुस्तान में जा बजा ये जो है मस्जिदों में और दरगाहों में ये नात पढ़ी जाती है। अब पाकिस्तान के
आतिफ असलम और 4 मिल के 5 लोग मिल के गाए। लेकिन इसमें एक लचक बता रहा हूं आपको, आतिफ असलम फेमस है, जबकि वो चारों भी उसके साथ जो दाएं और बाएं जो ठहरे 2-2, वो भी बेहतरीन सुनाए, उनकी समात भी नात की नातखानी नजर आए। लेकिन फेमस कौन है? आतिफ असलम। बदकिस्मती मेरी है कि मैं 1000 निशानियां तुमको दे रहा हूं, फेमस जाकिर नायक है, जबकि उन्होंने ऐसी बेवकूफ़ बात बताई कि तुम अगर से रेड जो है वो बाइबल के अंदर तुम वो रेड का मत बोलो, कहीं को बोलो वो इंसान लिखे, तुम ब्लैक जो लिखा हुआ है पेन से स्याही से वो जो है ईसा अलैहिस्सलाम बोले, नौज़ बिल्लाह। तुमको भी नहीं मालूम तो कहीं को यार आके स्टेज पे बोलते। ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त लिखी नहीं गई है, 100 साल बाद लिखी गई, तो सुनी सुनाई बातें ईसा अलैहिस्सलाम बोले, कैसा बोल सकते आप? ईसा अलैहिस्सलाम का कहाँ है रिकॉर्ड जो बाइबल के अंदर? क्या अरबिक में है वो जो उनकी मदर टंग थी? अरे वो 40 लोग 39 या 40 लोग लिख के दिए सो है। ऐसी बेवकूफ़ ज़िंदगी जो है इंसान गुजार के मरेगा, और क़यामत से पहले हाफिज़ कुरान की भी जो है हिफ्ज़ अल्लाह छीन लेगा, उसका हाफिज़ा। ये होने वाला है। तुमको मौत का डर नहीं, तुमको क़यामत का डर नहीं, तुमको हशर का मैदान का डर नहीं, तुमको जो है दोज़ख की आग का डर नहीं, तुमको जन्नत की तड़प नहीं, तुमको जन्नत के मज़े नहीं चाहिए, तुमको जन्नत का लुत्फ़ नहीं चाहिए। तुम कुत्तों से भी बदतर मरोगे, जो अब पेंडेमिक में इंडिया में बहुत सिसक सिसक के मरे। अल्लाहू अकबर। तुमको समझ में नहीं आएगी ज़िंदगी, ऐसी मर जाओगे तुम। मेरा चीखना अपनी जगह है। अल्लाह अकबर।